अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, जिसको पूरा बेसिक से पढ़ाया जाएगा और कंपटीशन लेवल तक पढ़ाया जाएगा। तो आइए हम लोग इसमें मेंसुरेशन स्टार्ट करते हैं। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आयत के बारे में। आयत, रेक्टेंगल, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रेक्टेंगल का आकृति कैसा होता है, तो जो अभी हम लोग का बोर्ड है ये भी एक प्रकार का क्या है, तो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल इस तरह का शेप होगा, इसमें लंबाई होगा और चौड़ाई, और प्रत्येक कोण, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होगा। इसमें इसको हम लोग कहते हैं लंबाई और इसको कहते हैं चौड़ाई। इसमें आमने सामने का भुजा आपस में बराबर होता है, अर्थात ये जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा ये वाला भुजा होगा, और ये जितना बड़ा होगा उतना ही लंबाई का ये होगा। इसको लंबाई का इंग्लिश होगा लेंथ, इसलिए इसको हम लोग एल से डिनोट किए, और इसका ब्रेड्थ चौड़ाई का, तो इसको बी से हम लोग डिनोट करेंगे। इसके लिए कुछ बेसिक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को आप लोग देखिए। इसमें जैसे निकाला जाए क्षेत्रफल, एरिया, तो इसका एरिया हम लोग निकालेंगे क्षेत्रफल, तो इसका फार्मूला होगा लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि एरिया इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ। अब यहां से हम लोग लंबाई निकालें, अगर लंबाई निकालें तो फॉर्मूला हम लोग को क्या मिलेगा, लंबाई अगर यहाँ छोड़ दें, ये गुना में है तो यहाँ से भाग में आएगा, यानी कि लंबाई इधर रह जाएगा, तो इधर क्या होगा क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे लंबाई बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, और चौड़ाई बराबर लिखा जाएगा क्षेत्रफल बटा लंबाई। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, तो यहां से लंबाई हम लोग रहने दिए, चौड़ाई गुना में से भाग में आया, तो लंबाई का फॉर्मूला मिल गया क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। उसी प्रकार चौड़ाई हम लोग इधर छोड़ देंगे, लंबाई गुना में से भाग में आएगा, तो इसका हो जाएगा क्षेत्रफल बटा लंबाई। अब फॉर्मूला आता है जैसे कि परिमिति कहिए या परिमाप कहिए, बात एक ही है। परिमाप बराबर होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप बराबर हो गया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इससे भी हम लोग अगर लंबाई निकाले तो फॉर्मूला क्या मिलेगा, लंबाई बराबर मिलेगा परिमाप बटा 2 माइनस चौड़ाई। और अगर हम लोग यहां से चौड़ाई निकालते हैं तो फॉर्मूला होगा परिमाप बटा 2 माइनस लंबाई। अब यहां से अगर हम लोग विकर्ण निकालें, विकर्ण कहते हैं इस सिर से इसको अगर हम लोग मिला दे तो इसको हम लोग विकर्ण कहेंगे, या फिर इधर से हम लोग इसको मिला दे
तो इसको भी हम लोग विकर्ण कहेंगे। कहने का मतलब है कि आयत में कुल विकर्णों की संख्या 2 होगी। तो हम लोग यही विकर्ण निकाल रहे हैं। विकर्ण का फॉर्मूला होगा रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अगर इससे लंबाई निकाला जाए तो फॉर्मूला होगा रूट अंडर विकर्ण का स्क्वायर माइनस चौड़ाई का स्क्वायर और चौड़ाई बराबर रूट अंडर विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंबाई का स्क्वायर। ये सब कुछ बेसिक फार्मूला है जिसको कि याद करना होगा, जिससे कि आयत पर आधारित प्रश्न आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकें। इसका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। इसमें जैसे कि विकर्ण तो आप लोग समझ चुके कि विकर्ण क्या है। अब क्षेत्रफल और परिमाप समझ लीजिए कि क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है। तो क्षेत्रफल कहा जाता है कि जितना क्षेत्र में कोई भी आकृति फैला हुआ है, कितना जगह कवर किया हुआ है, उसको हम लोग क्षेत्रफल कहेंगे। यानी कि जैसे कि ये आयताकार आकृति है तो इसका क्षेत्रफल यानी कि कितना भाग ही टोटल कवर किया हुआ है, इस पूरे को हम लोग कहेंगे क्षेत्रफल। और परिमाप कहा जाता है बाहरी घेरा को, उसको परिमिति कहा जाएगा। जैसे कि ये जो बाहरी घेरा है इसका कुल लंबाई हम लोग निकाल लेंगे, टोटल जोड़ लेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे परिमाप। जैसे इसमें हम लोग L प्लस बी प्लस इसको भी हम लोग L बोल सकते हैं, आमने सामने का भुजा बराबर होता है, प्लस बी। अगर हम लोग इस तरह से अगर परिमाप को देखते तो 2L प्लस 2b होता, क्योंकि L प्लस बी प्लस L प्लस बी ऐसा ही आता। तो L इसको हम लोग जोड़े 2L, b और b इसको हम लोग जोड़ेंगे 2b। अब यहां से 2 कॉमन हो जाता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो वही परिमाप यहाँ पर लिखा गया है, 2 इंटू एल का मतलब हो गया लंबाई प्लस बी का मतलब हो गया चौड़ाई। तो इसको परिमाप कहते हैं। तो आप लोग क्षेत्रफल किसे कहते हैं, परिमाप किसे कहते हैं, इसको आप लोग समझ चुके होंगे। फिर विकर्ण भी जान गए कि विकर्ण क्या होता है। अब इस फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन बनाया जाएगा, इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा और पूरा बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा और पूरा एडवांस लेवल तक पढ़ाई होगा। ये हम लोग अब फार्मूला पर आधारित बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करें। जैसे कि दिया हुआ है कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर और 5 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण ज्ञात करें। एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, इसमें क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, परिमाप भी ज्ञात करना है और विकर्ण भी ज्ञात करना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे जैसे दिया गया है, जो भी दिया है पहले उसको लिख लीजिए, तो उस तरह बनाने में क्वेश्चन सॉल्व करने में सुविधा होता है। जैसे दिया गया है आयत के लिए, आयत के लिए हम लोग इसमें लिखेंगे क्या दिया है, तो लंबाई दे दिया है और चौड़ाई दिया हुआ है। लंबाई कितना दिया है तो 12 मीटर और चौड़ाई कितना दिया हुआ है तो 5 मीटर। हम लोग को निकालना क्या है इसमें, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई मान कितना दिया हुआ है तो 12 गुना, चौड़ाई का मान दिया है 5, इसको गुना कर लेंगे 60 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्षेत्रफल का यूनिट
मीटर स्क्वायर लिखेंगे हम लोग, और सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां हम लोग को निकालना है क्या, तो परिमाप। परिमाप बराबर फॉर्मूला होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ 2 इंटू लंबाई का मान देख लीजिए कितना है, तो 12 है, यहाँ पर लिखा हुआ है लंबाई का मान 12 प्लस चौड़ाई 5 दिया है, तो यहाँ 5 लिख लीजिए। अब 2 गुना इसको लोग जोड़ेंगे तो आएगा 17 और इसको गुना कर लीजिए तो 34 मीटर, यही परिमाप आ गया। अब हम लोग निकालेंगे विकर्ण। तो विकर्ण बराबर फॉर्मूला होगा रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई 12, तो हम लोग लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई 5 है तो 5 का स्क्वायर। अब रूट अंडर 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। जो स्क्वायर नहीं समझ पा रहे होंगे उसके लिए प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, ट्रिक में जो कैलकुलेशन, इजी कैलकुलेशन का प्लेलिस्ट जो तैयार किया गया है या वीडियोज में चेक कर लीजिएगा, उसमें स्क्वायर का कॉन्सेप्ट समझाया गया है, साथ में ट्रिक भी बताया गया है, तो आप लोग वहां से देखकर इसको क्लियर कर सकते हैं। तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो यहाँ हम लोग इसको जोड़ लेंगे 169 और इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं 13 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। समझ में तो आ चुका होगा आप लोग को ये क्वेश्चन, इसमें कोई परेशानी नहीं होगा। अब इस पर प्रैक्टिस के लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि इस पर हम एक क्वेश्चन देकर छोड़ दे रहे हैं, पहले आप लोग इसका क्वेश्चन का और सॉल्यूशन का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो अभी आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, और फिर हम इस पर प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन दे देते हैं जिसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, तो अब इसमें क्वेश्चन में चेंज करें, तो क्वेश्चन में हम लोग बदलाव कर रहे हैं। यहाँ ज्यादा कुछ नहीं, केवल इसका मान बदल देते हैं। जैसे लंबाई में, लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर कर देते हैं। अब आप लोग खुद से इसका क्या कीजिएगा, क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण याद कर लीजिएगा। सेम जिस प्रोसेस से पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, सेम इसी प्रोसेस से आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, केवल वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आप लोग को सॉल्व करना है, और इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। अब अगले टाइप में, जैसे कि मान लीजिए इस प्रकार से दे दे, यदि किसी आयत की लंबाई 10 मीटर तथा इसका क्षेत्रफल 70 मीटर, 70 मीटर स्क्वायर हो तो इसकी चौड़ाई क्या होगी,
इसका परिमाप भी ज्ञात करें। मान लीजिए कि अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, इसमें भी हम लोग उसी तरह से स्टार्ट करेंगे कि दिया गया है, इसमें भी हम लोग इसी प्रकार स्टार्ट करेंगे। दिया गया है लंबाई बराबर 10 मीटर, चौड़ाई बराबर, चौड़ाई नहीं दिया हुआ, इसमें क्षेत्रफल दिया है, तो लिखा जाएगा क्षेत्रफल बराबर 70 मीटर स्क्वायर। कोई चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे जिस तरह पहले वाले में लिखे थे कि दिया गया है आयत के लिए, तब लिखिए लंबाई बराबर 10 मीटर, क्षेत्रफल बराबर 70 मीटर स्क्वायर। हम लोग को पहले क्या निकालना है? तो चौड़ाई। तो चौड़ाई के लिए 3 फॉर्मूला लिखवाए हैं, जिसमें क्षेत्रफल और लंबाई दिया हो तब चौड़ाई हम लोग कैसे निकालेंगे उसका हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। तो चौड़ाई के लिए सूत्र लिखाया गया है क्षेत्रफल बटा लंबाई। अब क्षेत्रफल 70 और लंबाई 10, यहाँ कितना आ जाएगा? 10 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 मीटर। यही क्या मिल गया? चौड़ाई। अब हम लोग परिमाप ज्ञात कर सकते हैं, तो परिमाप बराबर फॉर्मूला होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई 10 प्लस चौड़ाई अभी हम लोग ज्ञात किए, तो 7 आया, 2 गुना 17 यानी कि 34 मीटर परिमाप आ गया। ये तो क्वेश्चन आप लोग समझ चुके होंगे। अब आप लोग के पास जो भी बुक उपलब्ध हो जिसमें रेक्टेंगल दिया हो, आयत दिया हो, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हो उसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, और इस पर हम भी कल प्रैक्टिस कराएंगे अगले वीडियो में। और फिर नया ज्योमेट्रिकल फिगर होगा वर्ग।